तो आज हम लोग सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले उसे चेकआउट कर लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या तुम हंसे, क्या उसने लिखा, क्या तुमने घोड़ा खरीदा। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है। कहानी खत्म भैया, ठीक है। तो आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या तुम हंसे, तो आप ये बताओ ये कौन सा टेंस है। ये सिंपल पास्ट टेंस तो है, कैसे पहचाने हो। तो पहचान इसका होता है जिस सेंटेंस के अंत में ता था या ती थी या ते थे या आ का आवाज़ आए या ई का आवाज़ आए या ए का आवाज़ आए, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या आवाज़ आ रहा है, ए का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। क्या तुम हंसे, ए का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले डिड लिख देंगे, ठीक है। डिड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का इंग्लिश यू लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हंसना का इंग्लिश लाफ, ठीक है। तो लाफ लिख देंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। तो डिड यू लाफ, क्या तुम हंसे। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है क्या तुमने घोड़ा खरीदा। तो ये कौन सा टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इसको भी क्या आवाज़ आ रहा है लास्ट में सेंटेंस के अंत में आ, खरीदा। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वही स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, डिड। डिड लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है तुमने, तुमने का इंग्लिश यू, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वर्ब क्या होता है खरीदा, खरीदना, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है बाय। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है घोड़ा, तो घोड़ा का इंग्लिश हॉर्स। डिड यू बाय अ हॉर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है। हम लोग का सेंटेंस बन गया डिड यू बाय अ हॉर्स, क्या तुमने घोड़ा खरीदा। अब एक लास्ट वाला सेंटेंस देखो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कहानी खत्म। तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्या राकेश ने फुटबॉल खेला। तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आवाज़ आ रहा है, आ का आवाज़ आ रहा है, खेला, आ क्या आवाज़ आ रहा है। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपना स्ट्रक्चर लगाते हैं। सबसे पहले डिड लिख देना, डिड लिखने के बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है राकेश, ये एक नाम है तो राकेश लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना की इंग्लिश प्ले, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है उन लोग का फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख देंगे, ठीक है। और आप एक चीज़ हमेशा के लिए याद कर लो, कोई भी गेम्स हो, ठीक है, उसके पहले दा नहीं लगता है। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, गोल्फ हो गया, कबड्डी हो गया, तो किसी भी गेम्स के पहले आपको दा नहीं लगाना है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट बोलना है सिर्फ, ठीक है, ना कि आई प्ले दा क्रिकेट। मतलब दुनिया में जितना भी खेला होता है उसके पहले दा नहीं लगाना है। तुम बेहुदा ज़्यादा मत समझ लेना, ठीक है। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया डिड राकेश प्ले फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझे। ओ सर जी कहाँ उठ के चल दिए, अभी पिक्चर बाकी है, पूरा पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो आओ अब कुछ निगेटिव सेंटेंस देखते हैं जो इंट्रोगेटिव में ही निगेटिव रहते हैं, तो वैसा सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या तुम नहीं हंसे, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसमें नोट आ गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें सिर्फ नोट आ गया है सब्जेक्ट के बाद, बाकी सेम वैसा ही है। तो आओ इसको हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का इंग्लिश यू, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हंसना का इंग्लिश लाफ, लाफ लिख देंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिए, ठीक है। तो बन गया हम लोग का सेंटेंस डिड यू नॉट लाफ, क्या तुम नहीं हंसे, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है क्या तुमने घोड़ा नहीं खरीदा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अपना स्ट्रक्चर्स के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तुमने का इंग्लिश यू, उसके बाद नोट, नोट लिखने के बाद क्या लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है खरीदा, खरीदना की इंग्लिश बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है घोड़ा, तो घोड़ा की इंग्लिश हॉर्स लिख देंगे, ठीक है। तो डिड यू नॉट बाय अ हॉर्स, क्या तुमने घोड़ा नहीं खरीदा। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है क्या राकेश क्रिकेट नहीं खेला। तो इसको भी हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है राकेश, तो राकेश लिख देंगे, उसके बाद नोट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना की इंग्लिश प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देंगे। और आपको पता है ना क्रिकेट के पहले दा नहीं लगता है, ठीक है। तो अब ममता बनर्जी बोलेगी ना इलेक्शन में खेला होवे, तो आपको बोलना है खेला होवे किंतु उससे पहले दा ना होवे, ठीक है। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया डिड राकेश नॉट प्ले क्रिकेट, समझे। अब कुछ आपके लिए यू वर्क दे रहे हैं जो आप अच्छा से समझ के बनाइएगा और इसे अपने दोस्तों को भी बताइएगा, समझाइएगा, ठीक है।